अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर खान सलामी टीवी इंडिया के टॉप 50 न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम करता हूं। 9 मार्च 2024 चांद के हिसाब से आज 27 शाबान 1445 हिजरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 15 अहम खबरों की जानिब। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जुमे के रोज कहा है कि अमेरिका गजा में फौरी जंगबंदी तक पहुंचने के लिए मेहनत कर रहा है और इसराइल हमास के दरमियान फौरी तौर पर 6 हफ्ते के जंगबंदी का मुतालबा कर रहा है। वजारत खारजा के जॉइंट सेक्रेटरी PAI की क़यादत में एक हिंदुस्तानी वफ्द तालिबान के इख्तिदार में आने के बाद पहले बराह रास्त और सरकारी राब्ते में अफगानिस्तान के दौरे पर है। बांग्लादेश के फरीदपुर के भानगा जिले में जुमे की सुबह एक मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 3 अफराद हलाक और कम से कम 10 जख्मी हो गए। इसराइल ने जुमेरात के रोज जनूबी अफ्रीका पर इल्जाम आयद किया है कि जनूबी अफ्रीका इसराइल को फिलिस्तीनियों की नस्लकशी के इल्जाम में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में ले जाकर उस अदालत फोरम का इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि एक जानिब इसराइल इमदादी सरगर्मियों को रोककर गजा में फिलिस्तीनियों के क़ैद के हवाले करने की साजिश में मसरूफ़ है, तो दूसरी जानिब उसने गजा में रियायती तौर पर मौजूदा माहीगिरी निज़ाम को 7 अक्टूबर से मुसलसिल कोशिशें करके 80% तबाह कर दिया है। पाली में केमिकल से भरा टैंकर हफ्ते की सुबह 4:30 पर जयपुर अहमदाबाद कौमी शाहरा पर बेकाबू होकर उलट गया। ड्राइवर ने छलांग लगाकर जान बचाई। हादसे में टैंकर में आग लग गई और कुछ ही देर में वो आग के गोले में तब्दील हो गया। JDU के MLA गोपाल मंडल का कहना है कि वो भागलपुर से MP इलेक्शन लड़ेंगे। MLA का कहना है कि टिकट उनकी जेब में है। उन्होंने हफ्ते के रोज यहां कहा कि मैं कभी भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर नहीं लड़ता हूं। लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 6 करोड़ रुपए दरकार हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 12 मार्च को झारखंड के एक और वंदे भारत ट्रेन का तोहफा देंगे। ये बनारस तक जा चलेगी। रांची चोटियाई थाने इलाके के सीरम टोली में वाक़े पल अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर हफ्ते के रोज लगने वाली आग में अपार्टमेंट के मालिक जलतन सूर्यन 75 साल झुलस कर हलाक हो गए। मेट्रोपॉलिटन शहर कोलकाता समेत रियासत के दीगर हिस्सों में रात के वक्त हल्की सर्दी बढ़ गई है। इसकी वजह से यह है कि रियासत से मुल्का पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवाएं चल रही है। पुराना शहर हकीकी हैदराबाद, मैं शहरी से ही नहीं अवाम के दिलों की धड़कन से भी वाकिफ हूँ। फलकनुमा में मेट्रो रेल के कामों का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। हुकूमत की 5 साल मयाद में मेट्रो ट्रेन शुरू कर देने का अज़म किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हल्का असम्बली कारवान में तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी गोलकुंडा बॉयज़ की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया और स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के तालीमी मुजाहिरे का जायजा लिया। साबिका वजीर मल्ला रेड्डी की KCR और KTR से मुलाकात। कांग्रेस में शमूलियत से मुतालिक कयास आरएवियों के दौरान साबिका वजीर और सीनियर लीडर मल्ला रेड्डी ने आज BRS के सरबराह KCR और वर्किंग प्रेसिडेंट KTR से अलहदा मुलाकातें करते हुए कांग्रेस में शमूलियत की खबरों को खारिज कर दिया। जिला SP मेदक P बालास्वामी ने कहा है कि खवातीन को तमाम शोबों में मर्दों को बराबर शाना बेशाना तरक्की करना चाहिए। स्वामी मेदक के तेलंगाना भवन में मुनक्किदा आलमी यौम खवातीन प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए अपने इन ख्यालात का इजहार किया। सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ बयान देने की हरीश राव ने तरदीद की। साबिका वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदायगी के सिलसिले में उनसे मंसूब बयान की तरदीद की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हरीश राव ने लिखा कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी के बारे में उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की टॉप 15 न्यूज़। दीजिए आपके दोस्त अज़हर खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।